Hello students, this is your physics class and I am Indu Maurya. Today we will start chapter number 8, that is motion. When will you say an object is in motion or at rest? Let's see some examples. This is a bird and is it in motion or at rest? Yes, this is in motion. This bird is flying. Also, this ball is also in motion. This train is also in motion and is moving in a straight path. And this type of motion is also called straight motion. Here, this is a solar system and we all know about this solar system. There are also planets. They are moving around the sun in a circular path and they also move around its own axis. The movement of these planets are called a circular path, or this is a circular motion. This person is moving. This is also in a motion. Here this is a pendulum and this is moving to and fro. Its motion is in to and fro. This type of motion is called an oscillatory motion. Here objects are at rest position. Some objects are chair, tree, table and books. These objects are at rest. So from all these pictures we can conclude that a motion. What is motion? A body is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary object taken as a reference point. मतलब कि आप किसी ऑब्जेक्ट को कब कहेंगे कि वो मोशन में है, जब वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब उसकी कोई मूवमेंट नहीं है, उसके विद रिस्पेक्ट टू कोई दूसरी बॉडी मूव करती है. फॉर एग्जाम्पल अ कार. एक कार अभी स्टार्ट थी, अभी मतलब रेस्ट पोजीशन पर थी, फिर वो मूव करना स्टार्ट कर देती है. और कोई एक पर्सन, घर, हम यहाँ पर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आप घर ले सकते हैं, ठीक है. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका हाउस हो गया या ट्री हो गया, उसके विद रिस्पेक्ट टू कार क्या है, मूव कर रही है, ठीक है. यहाँ पर आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है. वो अभी रेस्ट पोजीशन पर है. उसके अकॉर्डिंग ये जो ट्रेन है वो मोशन में है. इसी तरह अगर मान लीजिए कोई पर्सन इस ट्रेन में बैठा है और उसके लिए ये पर्सन जो है मोशन में होगा, क्योंकि वो ट्रेन में अभी रेस्ट पोजीशन पर है. फिर है आपका क्वांटिटीज. आपने कुछ क्वांटिटीज आपको पता होगी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 25 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो 25 किलोमीटर मूव करता है. स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई बॉडी मूव कर रही है. तो ये सब आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी. उसमें आपको नंबर बताया जाता है. और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही बताया जाता है. जैसे आपको कहा गया है कि राम 25 किलोमीटर नॉर्थ में गया, तो यहाँ पर आपको बताया गया है वो राम कितने किलोमीटर गया और किस डायरेक्शन में गया. तो ये आपका क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी. इसके एग्जाम्पल है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं. Now let's talk about distance and displacement.
देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपका क्या है, एक्चुअल पाथ या द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। मतलब कि कोई आपकी बॉडी है वो पाथ कवर कर रही है, ये ध्यान में ना देते हुए कि वो किस डायरेक्शन में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास अज्यूम करिए ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर पाथ है और कोई बॉडी जो है ए पर है, कोई ऑब्जेक्ट जो है ए पर है। अब वो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी, देन डी टू ए। तो मान लीजिए तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लीजिए ए टू बी 10 किलोमीटर्स है, बी टू सी 5 किलोमीटर, सी टू डी 10 किलोमीटर एंड अगेन डी टू ए 5 किलोमीटर। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 30 किलोमीटर कवर किया। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 + 5 + 10 + 5 एंड टोटल डिस्टेंस दैट बॉडी कवर्ड इज 30 kilometers. And what about displacement? Displacement is the shortest path covered by the object. For example, अभी कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए से डी पर जाना है, ठीक है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ए से बी जाना, बी से सी, सी से डी। इज इट क्लियर? और दूसरा डायरेक्ट है आपके पास ए टू डी। मान लीजिए श्याम जो है जाता है ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो यहां उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 25, ठीक है। बट यहां पर राम ने, अगर राम को कहा जाए ट्रेवल करो ए से डी, तो राम ने क्या चालाकी दिखाई कि उसने ए से डी छोटा रास्ता अपना लिया। उसने कहा आपने ये नहीं बताया कि आप किस रास्ते से जाना है, आपको बस ये, आपने मुझे ये बताया कि डी पर जाना है, ठीक है। तो ए से डी उसका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। यहां पर उसने कितना पाथ कवर किया, 5 किलोमीटर्स, ठीक है। राम ने यहाँ 5 किलोमीटर पाथ कवर किया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। और ए से बी, बी से सी और सी से डी आपका क्या है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। फिर डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें डायरेक्शन शो नहीं होता है, ठीक है। उसमें बस बताते हैं कि आप को कितना पाथ कवर करना है। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि वो नॉर्थ गया, ठीक है, नॉर्थ गया या साउथ गया या ईस्ट गया या वेस्ट गया, ठीक। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ होगा। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कैसे, देखिए मान लीजिए ए से श्याम जो है ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, फिर डी से ए पर वापस आ गया, ठीक है। तो उसने टोटल डिस्टेंस यहाँ पे मान लीजिए 30 किलोमीटर कवर किया, ठीक है। 10 यहाँ का, 5 यहाँ का, 10 यहाँ का और 5 यहाँ का। तो टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 30 किलोमीटर। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ए ही था और उसका एंड पॉइंट भी वो ए ही है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है उन दोनों का डिफरेंस आपका क्या है यहाँ पर, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब श्याम ने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर उसने एंड कर दिया, तो यहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और दोनों का एसआई यूनिट क्या रहेगी, मीटर। दोनों की एसआई यूनिट मीटर रहेगी। सो अब यूनिफॉर्म मोशन की अब हम बात करें। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन?
A body is said to be in uniform motion if it travel equal distance in equal interval of time. Means कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है और किस तरह से मूव कर रही है कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल कि एक कार है, वो 1 घंटा चलती है और 25 किलोमीटर कवर करती है पहले 1 घंटे में. फिर दूसरे 1 घंटे में भी वो 25 किलोमीटर कवर करती है. इसी तरह तीसरे 1 घंटे में वो 25 किलोमीटर कवर करती है. मतलब आप यहाँ देख रहे होंगे कि हर 1 घंटे में वो 25 किलोमीटर कवर कर रही है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म मोशन. मीन्स यहाँ टाइम सेम है, टाइम इंटरवल सेम है और जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो भी सेम है. दैट मोशन इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म मोशन.